हेलो एवरीवन। बिल्ड आईएएस के करंट अफेयर्स के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 7 जनवरी से 13 जनवरी 2024 तक के करंट अफेयर्स को एमसीक्यू फॉर्मेट में कवर करेंगे। और दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लें। सो लेट्स बिगिन। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस हर वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। श्रीलंका में किस आईआईटी संस्थान का नया कैंपस शुरू किया जाएगा। आईआईटी मद्रास का। किस देश ने हाल ही में यूनाइटेड कप जीता है। जर्मनी ने अभी हाल ही में यूनाइटेड कप को जीता है। घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। दिव्य कीर्ति सिंह। किन दो बैडमिंटन खिलाड़ियों को इस वर्ष मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी को इस वर्ष मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसने बिम्स्टेक के महासचिव का कार्यभार संभाला है। दोस्तों, इंद्रमणि पांडे ने। 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। भारत जुलाई से करेगा। किस राज्य में कॉलेज फंग थासी मिशन की शुरुआत की गई है। मणिपुर में। किस राज्य के मुलुगु जिले में प्राचीन उपकरण मिले हैं। तेलंगाना में। गोल्डन ग्लोब्स 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है। ओपनहाइमर को। गोल्डन ग्लोब्स 2024 में मोशन पिक्चर ड्रामा कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए बेस्ट एक्टर के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। किलियन मर्फी को। भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों, रघुराम अय्यर को। बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन डीप सी प्रोजेक्ट किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है। ओएनजीसी के द्वारा। गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है। क्रिस्टोफर नोलन को। किस फिल्म के लिए। ओपनहाइमर के लिए। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे ज्यादा डबल सेंचुरी लगाने वाले दुनिया के चौथे बल्लेबाज कौन बने हैं। चेतेश्वर पुजारा। हाल ही में किस देश ने इजराइल पर नरसंहार का आरोप लगाते हुए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में मामला दायर किया है। दक्षिण अफ्रीका में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अफगानिस्तान में शांति के लिए किसे विशेष दूत बनाया गया है। हामिद करजई को। हाल ही में किस राज्य की कादियाल साड़ियों को जीआई टैग दिया गया है। पश्चिम बंगाल की कादियाल साड़ी को भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। हाल ही में किस देश का माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी फटा है। इंडोनेशिया का। अंतरराष्ट्रीय महिला टी20 क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है। स्मृति मंधाना। हाल ही में किस राज्य में चदंबी उत्सव मनाया गया है। असम में। हाल ही में कहा 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख मिला है। गोवा में। हाल ही में किस राज्य के वांचो शिल्प को जीआई टैग दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश के जीआई वांचो शिल्प को अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। प्रवासी भारतीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। 9 जनवरी को। हाल ही में भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है। चेन्नई। एलिजाबेथ बोर्न किस देश की प्रधानमंत्री थी जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। फ्रांस की। भारत की सुचिता सतीश ने किस देश में सबसे अधिक भाषाओं में गाकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यूएई में। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की नंबर 1 टीम कौन बनी है। ऑस्ट्रेलिया। किसे नौसेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी को। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। पी संतोष को। भारत और किस देश ने अपने 147 साल के इतिहास में अब तक का सबसे छोटा टेस्ट मैच खेला है। दक्षिण अफ्रीका। सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। जी राम मोहन राव को।
एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? विकासशील। कौन सा देश भारत निर्यात उत्पादों की प्रदर्शनी के लिए भारत पार्क स्थापित करेगा? यूएई। जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट योजना का संबंध किस मंत्रालय से है? एमएसएमई मंत्रालय से। कतील यक्षगान मेला का संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक से। किसने हाल ही में उग्रम नाम से एक स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च किया है? डीआरडीओ यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, डीआरडीओ। बिलीगिरी रंगास्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है? कर्नाटक में। किस देश के पुरातत्वविदों ने हाल ही में 1500 साल पुराने मकबरे में 2 सोने के आभूषणों की खोज की है, जिसमें गोकतुर्क के सबसे पुराने ज्ञात चित्रण हैं? काजाकिस्तान। किस देश ने हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, कनाडा और यूरोपीय संघ के साथ नासा के लूनर गेटवे स्टेशन पर एक मॉड्यूल विकसित करने में अपनी भागीदारी की घोषणा की है? यूएई ने। ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चर्चा में रही इंद्रायणी नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। लाओखोवा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये असम में स्थित है। भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को दिया गया है? पेंच टाइगर रिजर्व, और ये कहां है? एमपी में। हाल ही में किस बैंक ने सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है? इंडसइंड बैंक ने। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन 2 शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है? वाराणसी और प्रयागराज को। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? नासिक में। नई पीढ़ी के आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। यह किस प्रकार की मारक मिसाइल है? दोस्तों ये सतह से हवा मार करती है। राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष स्वामी विवेकानंद के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक किस टीम ने जीता है? इंडियन टीम ने। अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत किस झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है? चिल्का झील। और चिल्का झील कहां है? उड़ीसा में। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के मुख्य अतिथि रहे मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान किस देश से संबंधित है? यूएई। फुटबॉलर फ्रांज बेकनबाउर का निधन हो गया है, वह किस देश के फुटबॉलर थे? दोस्तों वे जर्मनी के फुटबॉलर थे। गैब्रियल अटाल को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है? फ्रांस। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे दिया गया है? इंदौर और सूरत को। किसे वर्ष 2023 के लिए उत्कृष्ट उपलब्धि श्रेणी में इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया है? इसरो को। रेलवे बोर्ड के सचिव का पदभार किसने संभाला है? अरुणा नायर को। हेनले पासपोर्ट सूचकांक में कौन सा कारक पासपोर्ट की रैंक निर्धारित करता है? वीजा मुक्त गंतव्यों की संख्या। एनपीसीआई ने किस देश के साथ एक लिंकेज स्थापित किया है जिससे भारतीयों को यूपीआई के माध्यम से सीधे अपने बैंक खातों में वास्तविक समय में धन प्राप्त करने में मदद मिलेगी? सिंगापुर। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने किस देश के तटरक्षक बल के साथ चेन्नई में संयुक्त अभ्यास किया है? जापान तटरक्षक के साथ। हाल ही में सोमालिया में किस आतंकवादी समूह ने संयुक्त राष्ट्र के हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया? अल शबाब। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 किस संगठन ने जारी किया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। 2024 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है? 80। हाल ही में चीनी उद्योग के लंबे इतिहास में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला बनकर किसने इतिहास रचा है? दीपा भंडारी।
निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के नियमित मूल्यांकन और पूर्वानुमान के लिए जिम्मेदार है? विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। निम्नलिखित में से कौन सा देश सी ड्रैगन अभ्यास का हिस्सा नहीं है? फ्रांस नहीं है इसका हिस्सा। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में राज्यों के बीच स्वच्छता की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? महाराष्ट्र। हाल ही में किस शहर ने अपने प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू के लिए जीआई टैग प्राप्त किया है? अयोध्या। किस देश ने टिकाऊ ऊर्जा समाधानों को आगे बढ़ाने के लिए भारत के सहयोग से ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया पहल की घोषणा की है? डेनमार्क ने। 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति सत्र की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? नई दिल्ली। और यह कब से किया जाएगा? जुलाई 2024 से। रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों, समीर कुमार सिन्हा को। कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को। पहले स्वदेशी निर्मित दृष्टि 10 स्टार लाइनर मानव रहित हवाई वाहन का अनावरण किसने किया है? भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के 10वें संस्करण का विषय क्या है? गेटवे टू द फ्यूचर। दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखिएगा। 2024 तक MSCI उभरते बाजार सूचकांक में भारत का भार कितना है? 17.1%। 75वें क्रिएटिव आर्ट्स एमी अवार्ड्स में उत्कृष्ट लेखन के लिए एमी पुरस्कार किसने जीता है? दोस्तों, जॉन मुलैनी ने। हाल ही में चर्चा में रही मलकानगिरी हवाई अड्डा कहां स्थित है? दोस्तों, ये ओडिशा में स्थित है। हाल ही में रेलवे बोर्ड के सदस्य की संचालन एवं व्यवसाय विकास की भूमिका किसने संभाली है? दोस्तों, ये सीमा कुमार ने संभाली है। वनडे विश्व कप में उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद किस क्रिकेटर को अर्जुन पुरस्कार 2023 दिया गया है? मोहम्मद शमी को। तो चलिए मिलते हैं बिल्ड आईएएस के करंट अफेयर्स के अगले सेशन में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। आप हमसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।